यूपी लेखपाल के फॉर्म आए, 2 बार फीस ले चुकी है सरकार और तीसरी बार भी लेगी, और अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि कब वैकेंसी आ रही कब नहीं। विद हेल्ड पर डाल रखे हैं बच्चे। मीडिया अच्छा है, हम मीडिया के किसी भी देश की स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका होती है। एक नागरिकों के कर्तव्य उठाने का दायित्व है, वो जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम करती है कि जनता जो कहेगी उसके मुद्दे क्या है उसको उठाने का दायित्व ये मीडिया का होना चाहिए। और रिजनेबल है, तार्किक है, वो समझता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ये गौतम बुद्ध नगर जिले का दादरी विधानसभा क्षेत्र है और दादरी विधानसभा क्षेत्र चर्चे में इसलिए भी रहता है क्योंकि ये बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का पैतृक विधानसभा क्षेत्र है। ये दादरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ युवा हैं जो इस लाइब्रेरी में अध्ययन करते हैं आने वाले परीक्षाओं का। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस बार युवाओं का रुझान किस पार्टी की तरफ है। क्या लगता है यूपी का माहौल देख करके? भाई माहौल देख कुछ तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। किसकी तरफ हो आप? अखिलेश पार्टी की तरफ भाई हम तो। अब की बार सपा की तरफ हो? जी भाई। क्या बीजेपी से क्या नाराजगी थी? भाई बीजेपी ने तो बहुत वैकेंसी निकाली, कुछ वैकेंसी काटे पूरी ना कराई। अब क्या करे, रोजगार मिल ही ना रहो। 2 साल होगी भाई, अब तो नौकरी ने मिल के दी, क्या करे। ए फोर्स रिजल्ट भी ना है हमारा, 1 साल हो ली उसकी भी। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? ए फोर्स कर रहा हूँ XY ग्रुप की। अच्छा, क्या नाम है उस्ताद? मेरा नाम प्रिंस भाटिया जी। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल से सरकार है? बहुत बढ़िया चल रही है जी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जैसे बीजेपी सरकार आनी चाहिए इस बार भी। भाई तो कह रहे हैं कि रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाई। नहीं, रोजगार कर रही है, जैसे बच्चे की जिसकी कम्युनिटी है वो उस हिसाब से रोजगार लाया जा रहा है ना। ये तो नहीं हर चीज़ के लिए किसी को कम्युनिटी क्या है, जैसा भी टाइप की, जैसे भी सबकी रहती, जो अपने शिक्षक होते हैं उस हिसाब से होता है ना। तो शिक्षक पे इसमें क्या है, इसमें तो वैकेंसी आएंगी तभी तो खड़े जाएंगे। नहीं भाई, वो भी तो होता है, जैसा जिसकी वो होती है ना अपनी, क्या कहते हैं उसे, तो कैपेसिटी, वो उस हिसाब से होती है। किसी की नहीं है, किसी की मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ तो कोई किस चीज़ की तैयारी करता है, जैसे उसमें नंबर आएगा उसका जब भी तो होगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं है, बीजेपी सरकार खुद हमें लगाएगी, हमें अपने मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बलबूते जितनी मेहनत करेंगे। बीजेपी सरकार बहुत वैकेंसी निकालती है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जब लगेंगे हम बीजेपी सरकार के। कह रहे भाई तो वैकेंसी निकाल भाई ए फोर्स का रिजल्ट हुआ है 6 महीने हो लिए, अब तो रिजल्ट नहीं आया। इसमें क्या रुका पड़ा है, MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उससे क्या लेन देन हो, अब तक नहीं आया रिजल्ट। बाकी 6 महीने पहले आया, 2 महीने बाद ही, अब नहीं आया रिजल्ट। उसका कुछ बेनिफिट होएगा, क्यों नहीं आया रिजल्ट उसको बताओ। इसमें कुछ नहीं है, तो ये बात मानो वैकेंसी कोरोना काल को देखते हुए नहीं आ रही है, कुछ 2-1 साल से, जैसे कोरोना काल चल रहा है उससे वैकेंसी नहीं आ रही 2 साल से, इसलिए कि बीजेपी सरकार में सिर्फ बीजेपी सरकार कोई गलती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसी नहीं आई, आएंगी वैकेंसी आने वाली, जैसे सरकार बनेगी। योगी जी ने कुछ वादे किए थे, भर्ती के यूपी पुलिस के कुछ वादे किए थे, वो भी पूर्ण किए हैं बीजेपी सरकार ने, और भी कह रही हैं वादे जो कर रही हैं वो भी पूर्ण करेगी बीजेपी। कानून व्यवस्था पे क्या बोलना चाहोगे? कानून व्यवस्था सही है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था बीजेपी सरकार में। आप युवा हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाँ जी, तैयारी कर रहे हो, हाँ जी, नौकरी लेने के लिए, हाँ जी, प्रयागराज में नौकरी लेने के लिए तैयारी कर रहे हो, बच्चों को घर से निकाल के कोटा पुलिसों ने। भाई उनकी कुछ ना कुछ अपनी कोई गलती होगी, या सरकार गलती होगी, या बच्चों की कोई गलती होगी, उसमें तो हमें पता नहीं है उसके बारे में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। वो स्टूडेंट थे, हाँ जी, और लगता है आपको कि इतनी बड़ी गलती कर दिए होंगे कि जिस हिसाब से उनको धोया गया है? नहीं देखो जी, गलती कर भी सकते हैं, नहीं भी, हमें इस चीज़ के तो नहीं कह सकते, जो बात है मैं कहूँ। आपको कानून व्यवस्था में चूक नहीं लग रही है? नहीं, कानून व्यवस्था में हमारी बीजेपी सरकार में कोई चूक नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया बीजेपी सरकार में, प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए यूपी में? 50-50 का आंकड़ा है जिस बार। 50-50 का आंकड़ा है, हाँ मतलब कंफ्यूज हो? हाँ जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने एग्जाम कराया है तो उनकी डेट फिक्स नहीं है, और रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। एग्जाम करा रही है सरकार लेकिन उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, और शासन व्यवस्था भी बिल्कुल धराशायी हुई पड़ी है। लेकिन कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है उन्होंने, महंगाई बहुत बढ़ा दी है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, बहुत कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करा है। मेन मुद्दा क्या है आपको क्या लगता है? जीवन जीने के लिए रोजगार की जरूरत है, रोजगार दे पाई बीजेपी सरकार? रोजगार दे भी रही है, लेकिन ऐसा UPSI में देख लो, अब इतनी धांधलेबाजी हुई है, होगी पक्का हुई है इस धांधलेबाजी एग्जाम में चलेगी, हमेशा चलती है यार, आगे भी चलेगी। किसको चुनना चाहिए यूपी को? यूपी की जनता को समझना चाहिए उनके। आप किसको चुनना चाहोगे? मैं जी 50-50 की बात, अभी मेरा 50-50 का आंकड़ा है। चलो, ये बीजेपी सरकार और समाजवादी सरकार तो पिछले राज कर चुके हैं यूपी में, एक नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी, जो अपनी नई शेड्यूल के साथ आई है। क्या लगता है आपको, ऑप्शन में है? आम आदमी पार्टी अभी तो शायद भी यूपी में आ नहीं पाएगी, लेकिन जिस भी क्षेत्र या फिर जिसने सीट जीत ली, वो इसको, उस क्षेत्र को इतना बढ़िया बना देगी कि आने वाली पीढ़ी या फिर लोग ये सोचने मजबूर हो जाएंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। दिल्ली जैसा बना दे, दिल्ली आज हर किसी को बेटर लगती है,
बस ये कहना चाहता उसको देना चाहिए वोट। हूँ। हाँ देना चाहिए उसे भी वोट, सहमत लेकिन हो आप लेकिन वो आएगी नहीं, क्योंकि अभी इसने इतनी पकड़ नहीं बनाई है यूपी में। मतलब यूपी मानने में टाइम लगेगा। हाँ यूपी में आने में टाइम लगेगा काफ़ी अब उसे। क्या लगता है, पिछले 5 सालों से योगी जी की सरकार है, सरकार योगी जी की है, लेकिन उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। आज का युवा पढ़ा लिखा है, रिजनेबल है, तार्किक है, वो समझता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये निर्धारित करता है पार्टी के मैनिफेस्टो क्या है, क्या लागू करती है, क्या युवाओं को देती है। अब आपने बात की इलाहाबाद के बच्चों को। इलाहाबाद में किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अगर वो अपना रोजगार मांगते हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी हैं। किसी भी सरकार का प्रथम उद्देश्य ये होता है कि सरकार को हमें उपलब्ध कराने चाहिए अच्छी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। अगर किसी भी सरकार के ये 3 मुद्दे हैं, अगर इंफ्रा आपके पास अच्छा है, आपके पास एजुकेशन अच्छी है और हॉस्पिटल अच्छी है, तो रोज़गार युवा अपने आप खोज लेगा। अब वो जो बच्चे इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहे हैं, आप जाकर देखें, घर में उनके गांव पे खाने को नहीं है ढंग से, लेकिन वो फिर भी पढ़ते हैं। और ऐसा उनका धांधलीपन जो रवैया दिख रहा है सरकार का, यह बच्चों को जाकर रूम से निकाल के मारा जा रहा है, ये कभी भी किसी भी सरकार का तार्किक नहीं है। उसे समझना चाहिए, ये निंदनीय कार्य है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं। यूपी में एजुकेशन का क्या लगता है आपको, एजुकेशन दे पाई सरकार? नहीं, एजुकेशन दे रही है सरकार, लेकिन आज के जो मॉडर्न पीरियड है उसे अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते हैं। दिल्ली से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर एक जो लोअर फैमिली है और एक अपर फैमिली है। आप देखें, एजुकेशन ऐसा सिस्टम कर रखा है कि लोग अपने प्राइवेट बच्चों को निकालकर, प्राइवेट मॉडल पब्लिक स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मॉडल्स अच्छे हैं, वहाँ के टीचर्स जो स्टूडेंट रेशियो वो अच्छा है। यहाँ पर 100 बच्चे हैं, एक टीचर है, बेचारा क्या पढ़ाएगा? जो मानक निर्धारित हैं, उन निर्धारित मानकों पे टीचर नहीं है तो वो टीचर कर नहीं सकता है। टीचर की वैकेंसी होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए, सारी वैकेंसी होनी चाहिए। ये रोजगार का मुद्दा है। रोजगार की कमी है यूपी, बिल्कुल रोजगार की कमी है। इसका हम पदे खाली है, वैकेंसी नहीं है। नहीं, ये लागू नहीं कर रहे हैं ना, इनके पास बहुत सारी पोस्टेज हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं वैकेंसी है। जिस हिसाब से आप बोले कि मतलब सरकार ने स्कूल बना दिया है, स्कूल में टीचर नहीं है। स्कूल बने हैं, लेकिन स्कूल भी डेवलप नहीं है। स्कूल में 2 कमरे कर दिए हैं, किसी में लैट्रिन की व्यवस्था नहीं, किसी में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मतलब बहुत सारी कमियां हैं, उनको आइडेंटिफाई। दिल्ली के स्कूल, किसी भी आप स्कूल में जाकर देखिए, टॉप 1 क्लास स्कूल हैं, अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षक और स्टूडेंट्स अनुपात ठीक है, तो बच्चे पढ़ने में सहज महसूस करते हैं। एक टीचर बच्चे को अटेंड करता है। ये सारे मुद्दे हैं, ये होने चाहिए। मेन मुद्दा तो यही है, मेरे किसी भी सरकार के तो 3 मुद्दे ही होने चाहिए। अगर हम किसी भी फिलॉसफी या दार्शनिक की कोई बात करते हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज़ की क्यों बात करते हैं? बात करने का मुद्दा ये होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लागू करती है कि वहाँ हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी हो, वहाँ का हॉस्पिटल सिस्टम अच्छा हो, वहाँ के औद्योगिक कार्यक्रम अच्छे हों। यहाँ तो सारी अव्यवस्थाएँ पर्याप्त रूप से उचित नहीं है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा लगा आपको यूपी का? यूपी का स्वास्थ्य व्यवस्था अभी देखा था, कोरोना जब चल रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो शुरू में तो लॉकडाउन लागू किया गया, अचानक से जिला के कलेक्टर देखें, कलेक्टर क्या देखेंगे इतने सारे बच्चे? ये सब की जिम्मेदारी है कि उसके रोजगार मुहैया। लोग जब लॉकडाउन लगा था, लोग यहाँ से जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे 2-2, 4 साल के बच्चे लेकर गोद में लेके, रिक्शा में लेके भगदड़ मच गई। ये रोजगार उपलब्ध करानी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। लॉकडाउन में यूपी सरकार स्वास्थ्य में कामयाब हो पाई? 50% नहीं, ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ प्रयास किए हैं। जनसंख्या जानते हैं कि हम ज़्यादा है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि यूपी में सेकेंड वेव जब आया था तो सबसे दुविधाजनक चीज़ ये था कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, इनके पास इतना ऑथेंटिक डाटा नहीं कि हमारे पास कोई मृत्यु नहीं हुई। ये निर्धारित रूप से कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो आप डेटा एनालाइज करते हैं वो नहीं है इनके पास। आप जो ज़मीनी स्तर पे कार्य होता है उसका निरीक्षण करें, आपको खुद पता चल जाएगा हुई है नहीं हुई।
कई सारे गांव हैं यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे ऑक्सीजन की नहीं सुविधा मिल पाई, मेडिसिन नहीं मिल पाए, तो ये व्यवस्थाएं थी, इन पे कमी थी, ऐसा नहीं थी कि कमी नहीं थी, कमी थी। एक क्वेश्चन मैं भारत के मीडिया से रिलेटेड करूंगा क्योंकि मैं मीडिया से हूँ। मीडिया जो है हमारा भारत का 142वें नंबर पे आता है। क्या लगता है, मीडिया आप देखते हो, मीडिया के सहारे आपको सरकार की नीतियां पता चलती है, मीडिया कितना वर्किंग है? मीडिया अच्छा है। हम मीडिया के किसी भी देश की स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका होती है, एक नागरिकों के कर्तव्य उठाने का दायित्व है। लेकिन कुछ मीडिया विशेष पर एक पक्ष पार्टी का जाना यह उचित कार्य नहीं है कि किसी मीडिया तो एक निष्कर्ष रूप से कहें तो वो न सरकार के पक्ष में होती न विपक्ष के पक्ष में होती, वो जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम करती है कि जनता जो कहेगी उसके मुद्दे क्या हैं उसको उठाने का दायित्व ये मीडिया का होना चाहिए। और मेरे हिसाब से कुछ मीडिया करते भी हैं लेकिन कुछ पक्षपात भी करती है, उसका निर्धारण आप सब लोग जानते हैं। यूपी लेखपाल के फॉर्म आए, 2 बार फीस ले चुकी है सरकार और तीसरी बार भी लेगी, और अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि कब वैकेंसी आ रही कब नहीं। विद हेल्ड पे डाल रखे हैं बच्चे, 2 बार, एक बार 25 रुपये ले लिए, एक बार 185 रुपये फीस ले चुके हैं। अब तक कोई शॉर्ट लिस्ट का मैटर अब तक साफ हुआ नहीं, और कब वैकेंसी आएगी, कब उसके रिजल्ट घोषित होंगे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए आपको फीस पे किए हुए? फीस पे किए हो जी, सेकंड जो फीस पे करे हुए उसके 1.5 महीना हो गया है कम से कम। और जो पहला वाला जो पैट में इन्होंने फीस लिया है 185 रुपये, उसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि हम बच्चे शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि इतने परसेंटाइल रख देंगे उसका स्कोर, तब लेंगे हम लेखपाल के लिए। लेखपाल में जो अप्लाई करेंगे मेन एग्जाम लेखपाल लिया, इन्होंने सबके लिए फॉर्म भरवा दिया। जिन्होंने पीईटी का एग्जाम दिया वो सबके सब लेखपाल का फॉर्म भर दिया। इन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया। यूपीएसआई की अब तक वैकेंसी जो अटकी हुई है, उसके बच्चे अभी तक वहाँ पर नहीं गए ज्वाइनिंग वगैरह पे, उसका कंपटीशन लेखपाल में आ गया। एसएससी जीडी जो सेंटर के अंतर्गत आती है उसका कंपटीशन अब इसमें आ गया है लेखपाल में। ऐसे ही चल रहा है। दिल्ली पर धांधलेबाजी बहुत तगड़ी हो गया है जो बात है। तो बदलाव, यूपी को बदलाव की जरूरत है। यूपी को बदलाव की जरूरत है। 3-3 हजार सीट 15-15 लाख रुपए में बेच दिए इन्होंने। 0.02 से मेरा भाई रहा है नंबर से। आपको कैसे पता कि ये बेच दिया? बेचे खूब पता है। वो एक लड़की थी जिसका 1 रैंक कराई है, वो उसके सभी पता है उसकी। वो मतलब कि वो बहुत धांधलेबाजी की बात। उसके 100 में 100 नंबर है, किसी के आ जाएंगे 100 में 100 नंबर दिल्ली पुलिस में। इतनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच।